वास्तु शास्त्र के अंतर्गत रंग से संबंधित चर्चा चल रही है। कल हम लोगों ने जाना समझा कि अगर हमारे घर का द्वार पश्चिम दिशा में है तो हमें नीले रंग का पर्दा, नीलम की माला धारण करनी चाहिए। हर दिशाओं के लिए अलग अलग रंग जो ऋणात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है उसे धनात्मक बनाने के लिए लगाए जाते हैं। आज हमें देखना है कि किन कारणों से नींद नहीं आती, तनाव बना रहता है, घंटों सो रहे होते हैं लेकिन निद्रा अपना प्रभाव नहीं दिखलाती। सोते समय अनेक प्रकार के विचार होते हैं जिनमें ऋणात्मक विचार सबसे ज्यादा होते हैं। मन अशांत रहता है, नींद की गोली खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि हमारे जीवन के हर पहलू पर वास्तु का प्रभाव पड़ता है। मैं भिंड में था, एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि महाराज श्री, मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री डाली है साबुन की, चल नहीं रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साबुन का रेपर कौन सा है, कवर क्या है? उसने कहा कि नीले रंग का है। तो मैंने कहा पिंक कलर का कर दो और फिर देखो। और जैसे उसने साबुन के ऊपर के कवर को बदल दिया, रंग बदला, डिजाइन बदली, उस दिन से आज तक उसकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। मेरा बिहार हुआ, इंदौर की तरफ एक सज्जन ने आकर के कहा कि आचार्य श्री, 6 साल से मेरी फैक्ट्री घाटा दे रही है, मशीनों में टूट फूट होती है, बंद रहती है, केमिकल का काम है। मैंने कहा मैं निकल रहा हूं, रात्रि विश्राम आपके यहां ही कर लूंगा। जैसे ही मैं उनकी फैक्ट्री में गया, मेरी दृष्टि गई तो मुख्य द्वार के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। मैंने जैसी उंगली से इशारा किया कि देखो ये विघ्न है, लाखों मधुमक्खियां, हजारों मधुमक्खियां टूट पड़ी। बस सिर्फ उंगली का इशारा हुआ, तुरंत उसी दिशा की ओर आई। मैं तो आंख बंद करके बैठ गया। बाकी जो मेरे साथ 300-400 लोग थे उनको बहुत काटा, मेरी पर कम्मा लगाती रही। जब मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा घायल से हो गए हैं, आंख खोली। मैंने क्षेत्र के देवता से कहा ये उपसर्ग बंद करो, हम साधुओं के आहार का भी समय है। फैक्ट्री का मालिक अपनी गाड़ी में बैठ गया। हजारों मधुमक्खियां गाड़ी की छत पे जाके बैठ गई, उसे बाहर ना निकलने दे। मैं गया, दरवाजा खोला, मालिक से कहा बाहर आओ। मधुमक्खियां बैठी रहीं। उसने आहार दिया। जैसे ही आहार खत्म हुआ, मैं आके बैठा, मधुमक्खियां फिर उसके ऊपर झूम उठी। शापित जगह थी, शांति विधान किया, मधुमक्खियां सब चली गईं। फैक्ट्री के ब्रह्म स्थान पर ने मशीन लगा रखी थी, उनसे कहा कि स्थान परिवर्तित करो।
पूर्व तुम्हारा ऊंचा है, दक्षिण बहुत नीचा है, बैलेंस नहीं है, बनाओ। उन्होंने आज्ञा का पालन किया, आज बहुत खुशहाल हैं वो। कहते हैं कि फैक्ट्री हमारी ठीक चल रही है। कभी आपने ख्याल किया हो, गर्मी के दिनों में लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं ताकि गर्म सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चली जाएं, और ठंडी के दिनों में लोग डार्क वस्त्र, रंगीन वस्त्र पहनते हैं ताकि वो किरणें भीतर आ जाएं और हमें गर्मी मिल जाए। कभी आपने ख्याल किया हो, हमें दूर तक जब कहीं हरियाली दिखाई देती है तो मन बहुत शांत होता है, लगता है। जब मैं पहली बार भूमि पूजन के लिए पुष्पगिरी की ओर गया, जहाँ सांप, बिच्छू, कांटे वाले पेड़, आड़े टेढ़े पत्थर, मैं पहाड़ की चोटी पे जाकर के बैठ गया। 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मेरा समय कैसे चले जाता, उस हरियाली को देखते देखते मुझे पता नहीं चलता। आनंदित होता, नीचे आ जाता, और किंचित भी विकार भी उत्पन्न नहीं होता। आप जब निकलते हैं घरों से, चौराहों पर क्रॉसिंग पर लाइटें लगी हैं, लाल बत्ती जलती है तो कहती है कि खतरा है, सब ठहर जाओ। हरी बत्ती मिलती तो कहती है बेधड़क दौड़ लगाओ। पीली बत्ती मिलती तो बोलती कि उदासीन होकर धीरे धीरे चलो, भागने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि रंगों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव है। एक व्यक्ति ने कहा कि आचार्य श्री, जब भी गाड़ी लेता हूं एक्सीडेंट होता है। मैंने कहा इस बार तुम सिल्वर कलर की गाड़ी ले लेना, रंग बदला दो गाड़ी का। जब से सिल्वर रंग की गाड़ी खरीदी, एक्सीडेंट ही नहीं हुआ उसका। हर लोगों को रंग सूट नहीं करते, यही हाल वस्त्रों का है। आपने कभी ख्याल किया है, लोग बुढ़ापे में बहुत मेहंदी लगा लेते हैं, बालों को रंगीन कर लेते हैं, बड़े क्या बोले, रंगीन मिजाज के होते हैं कई लोग। अब बुढ़ापे में अगर मेहंदी लगाई जाए तो उसके रंगीन मिजाज का पता तो लग ही जाता है। कई महिलाओं को बड़ा शौक चढ़ता है। मैंने एक महिला से पूछा, 65 साल की थी, मैंने कहा तुमने ये मेहंदी क्यों लगाई बालों में? बोले बालों में बहुत भूसी होती है और बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने कहा मेहंदी तो तुमने खाली एक ही कुछ घंटों को लगाई थी, अब कितने दिन तक इस शीतलता देगी? तो मैंने कहा फिर तुम्हारी घर की दीवारों पे सब पे मेहंदी लगा के पानी छिड़के। मेरा प्रश्न यहाँ खड़ा है। चुप हो गई। मैंने कहा आप जरा रंगीन मिजाज की हैं, प्रदर्शन ज़्यादा है आपको। मेहंदी तो एक बहाना होगी कि सब उसे शीतलता आएगी, ऐसा नहीं है। कि रंगों से बहुत प्रभाव पड़ता है। चलो हम आज चलते हैं कि हमारे बिस्तर पे चादर कौन सा हो और हम कौन सी तकिया लगाएं। यदि आपका सिरहाना पश्चिम की ओर है, एक बात और कह दूं कि जब भी आप सोएं तो आपके पांव अगर उत्तर और पूरब दिशा की ओर हैं तो समझना कि आपके पांव धनात्मक ऊर्जा को ले रहे हैं। स्वप्न भी अच्छे आएंगे,
नींद भी अच्छी आएगी, विचार भी गंदे नहीं आएंगे। क्योंकि उत्तर दिशा में हिमालय और पूर्व दिशा में आपके जिन मंदिर आदि बने हैं, इसलिए आपको अच्छी नींद आएगी। परोपकारी आत्माएं उत्तर और पूर्व दिशा में रहती हैं। जीवन के जितने भी समाधान हैं वे उत्तर दिशा से होते हैं। कभी आपके मन में कोई प्रश्न है, उलझन है, परेशान है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप सो जाइएगा और इतना कह के सो जाइएगा, हे उत्तर दिशा, मुझे मेरी जिंदगी का उत्तर चाहिए। आप पाएंगे कि आपके प्रश्न का समाधान नींद में हो गया। दक्षिण दिशा की ओर अगर आप मुख करके पाँव करके सोते हैं तो निश्चित रूप से टेंशन आदि बना रहता है, तनाव आदि बने रहते हैं। यदि आपके पाँव पश्चिम दिशा की ओर है तो आप तकिए का कवर जो है वो नीला रंग का रखिएगा और चादर जो है हल्का पीला या श्वेत रंग का बिछाइएगा। हमेशा श्वेत चादर नहीं बिछाना चाहिए। भारतीय पता नहीं भारत में निर्मित जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको क्या हो गया, हमेशा सफेद चादर और सफेद तकिया का गिलाफ लगाते हैं और मरीज को ओढ़ने के लिए सफेद चादर देते हैं, जो अत्यंत हानिकारक है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। और एक बात, मरीजों के पांव दक्षिण की तरफ कर देते हैं, धनात्मक ऊर्जा नहीं मिलती, इससे उनके मन में विकार पैदा होते हैं। यही कारण है कि अस्पताल में जाने के बाद मरीज के अंदर काम का भाव बहुत पैदा हो जाता है। नर्स आदि से उनके संपर्क, वहाँ पे काम करने वाली जो दाई हैं उनसे गलत संपर्क हो जाते हैं। सफेद चादर, सफेद तकिया और ओढ़ने का चादर सफेद सर्वथा नहीं लेना चाहिए। इन चीजों को अभी तक लोगों ने मार्क नहीं किया। हर जगह सफेद चादर काम नहीं आते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मृत्यु के बाद सफेद सैया बनाई जाती है, सफेद चादर उड़ाया जाता है और सफेद फूल डाले जाते हैं, क्योंकि अब वो विश्राम ले रहा है, उठने वाला नहीं है, जा रहा है जगत से, उसकी लीलाएं समाप्त है। अगर आप पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आपके तकिया का गिलाफ जो है नीले रंग का होना चाहिए और आपका चादर हल्का सफेद या हल्का पीला होना चाहिए। यदि आपका सिरहाना पूर्व की ओर है तो हल्का पीला रंग का गिलाफ लगाइएगा और हल्के पीले रंग का चादर ओढ़िएगा, नीले रंग का चादर ओढ़िएगा। देखिए कितना कॉम्बिनेशन, देखिए जरा रंग का, इधर पीला रंग चलेगा, उधर चादर जब ओढ़ेंगे तो हल्का नीला रंग का ओढ़ेंगे हम। यदि आपका सिरहाना दक्षिण दिशा की ओर है तो लाल रंग का, क्योंकि दक्षिण जो है वो मंगल का प्रतीक है और मंगल लाल रंग से प्रभावित होता है, तो आपके तकिया पर लाल रंग का कवर चढ़ाइएगा और साथ ही में चादर का जो रंग है वह हरे रंग का होना चाहिए, हल्का हरा रंग का। लाल और हरे रंग का कॉम्बिनेशन भी है। और यदि आप उत्तर की तरफ मुख करके सोते हैं, सिरहाना उत्तर की तरफ है आपका, तो हरे रंग का गिलाफ चढ़ाइएगा और लाल रंग का चादर ओढ़ लीजिएगा। कल एक बात और आपसे कहना चाह रहा था मैं, विशेष बात थी। छुल्लक जी ने प्रश्न किया था कि आज फिर उसका एक चिंतन किया है। छुल्लक जी ने एक प्रश्न किया था कि आचार्य श्री, फैन सुई के संबंध में आपने अपने विचार अभी तक नहीं रखे, लोग समझेंगे कि आपका ज्ञान वास्तुशास्त्र में कुछ अधूरा है।
फिर ध्यान में आया, मैं सोचता रहा कि हिमालय उत्तर में है, चीन दक्षिण में पड़ता है। अब जरा इसको सोचें, दक्षिण से हमेशा ऋणात्मक ऊर्जा निकलती है। ऋणात्मक ऊर्जा निकलने के कारण से हिंसक भाव बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे को मारने के भाव, तामसिक भोजन करने के भाव, दूसरे को दबाने के भाव अत्यधिक होते हैं। इसलिए चीन में दक्षिण दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है, भारत में नहीं माना गया। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपका जो वास्तु है ये विद्युत ऊर्जा से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यदि आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, कई बल्ब लगे हुए हैं, आपके बिस्तर में ही स्विच आदि लगे हुए हैं, ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ऋणात्मक ऊर्जा आपको अपनी परिधि में खींच रही है। जो लेटे लेटे ही अपने बगल में स्विच दबा देते हैं, या जिनके बिल्कुल सिरहाने पर ही फोन लगा हुआ है, मोबाइल बगल में रख के सो रहे हैं, उस ऊर्जा के कारण से, ऋणात्मक ऊर्जा के कारण से आपको तनाव रहेगा। एक बात, कैंसर जैसी बीमारियों का अंदेशा रहेगा। 2 बात, थकावट बनी रहेगी। 3 बात, और मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। 4 बात। आपने ख्याल किया हो, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है अभी तो, कि बच्चे जो बहुत निकट से टीवी देखते हैं उनके मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, और बच्चों में भी अब कैंसर जैसे रोगों की संभावना प्रारंभ हो चुकी है। जिन लोगों के मकान हाई टेंशन लाइन जो निकलती है विद्युत की पावरफुल, उसके निकट है, उस घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति लकवा से ग्रसित होगा, या नहीं होगा तो उस घर में कैंसर जैसी बीमारियां आने की बिल्कुल दरवाजे खुल रहे होंगे, या नहीं होगा तो किसी ना किसी के सिर में सिर दर्द हमेशा निश्चित रूप से विद्यमान होगा। तो आप जब अपने घर में टीवी लगाएं, शयन कक्ष में कंप्यूटर रखें, फ्रिज रखें, या साउंड का सिस्टम लगाएं, कम से कम अपने पलंग से 3 फीट की या 4 फीट की दूरी अवश्य रखें, और पावरफुल स्विच अपने कमरों में न लगाएं, और रात्रि के सोने के पहले इन सब के बटन ऑफ कर दें, ताकि ऋणात्मक जो ऊर्जा आपके कमरे के अंदर फैल रही है उससे आप मुक्त हो सके। आज मैं आपको ले चलता हूं भारतीय संस्कृति में चावल का कितना उपयोग है। आपने कभी ख्याल किया हो, जब हम कभी मकान का जमीन की वास्तु करते हैं, खोदन क्रिया करते हैं, तो उस समय हम मकान के चारों कोनों में स्वास्तिक बनाते हैं चावल से। देखिए भारतीय संस्कृति में चावल में कितनी ऊर्जा विद्यमान है। हम चावल का स्वास्तिक बनाएंगे, उसके ऊपर फिर कोई भी यंत्र या कलश स्थापित करेंगे, फिर उसको हम पूर देंगे। घरों में जब नए वास्तु में प्रवेश करते हैं या शादी का अवसर आता है, तो महिलाएं या पंडित
केसर से सिंदूर से स्वास्तिक बना के फिर उस पर चामल लगा देता है। भारतीय संस्कृति में जब किसी का मरण होता है और शव यात्रा निकलती है तो रास्ते में लाई, चावल की लाई को और पैसे को फेंकते हुए चलते हैं। ये प्रक्रिया मैंने उससे हमने देखी है, पहले मुझे मालूम नहीं था। अबोध था गोंदिया में, जब शव निकलता था तो हम जाके खड़े हो जाते थे और जब वो लाई और वो फेंकते थे तो उठाने के लिए चले जाते थे और घर में आते थे तो पिटते थे और फेंकवा दिया जाता था। चावल की लाई को फेंका जाता था ऐसे। और आज भी जब कोई पूजा वगैरह होती है या हम वैष्णव समाज के मंदिरों में जाते हैं तो प्रसाद में शक्कर के चिन्नी दाने, चिरौंजी दाने कहते हैं, और लाई जरूर दी जाती है। हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है, हम जब उसका टीका करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हम उसके माथे पर केसर के साथ साथ चावल के कुछ दाने अवश्य लगा देते हैं। हम जब कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं या मेहमान आता है तो उस समय हम कुछ चावल के दाने उसके सिर पे भी डालते हैं। पूजा विधान आदि की पद्धति में चावल को का अत्यंत महत्व है। चावल से हम लोग भूमि की शुद्धि करते हैं। 10 दिशाओं में हम पुष्प बना के पीले रंग के चावल को फेंकते हैं। और जैन पद्धति में जब हम पूजा के लिए जाते हैं या भगवान के दर्शन को जाते हैं तो मुट्ठी में चावल लेके जाते हैं और चावल का स्वास्तिक बनाते हैं, चावल का चंद्रमा बनाते हैं, पुंज बनाते हैं और फिर हम अर्पण करते हैं। और एक मजे की बात, नारायण श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब सुदामा गए तो नारायण श्री कृष्ण ने सुदामा की झोली में सबसे पहले चावल डाले थे। देखिए आप। और ऐसा जैन शास्त्रों में लिखा है कि जब तीर्थंकरों के हाथ में चावल दिए जाते हैं खाली भोजन में तो वो खीर का रूप ले लेते हैं, ऐसा वर्णन आया है। चावल का अत्यंत महत्व है। जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर कहता है कि चावल की खिचड़ी खाओ। और एक मजे की बात है कि जो नए चावल आते हैं उनकी कनके की खिचड़ी दी जाती है। कनकी माने टूटे हुए चावल की। और जब हमारे यहां मेहमान आता है तो हम लोग कहते हैं आज खीर बना लो। चावल वही है। मुसलमानों का त्योहार आता है तो बोलते हैं आज पुलाव बना लो, नमकीन पुलाव और मीठा पुलाव। चावल शुभ का प्रतीक है। बीमार हैं तो खिचड़ी बना के खाओ। मन खाने का नहीं है, हल्का भोजन करना है, शाम को भोजन करना है तो कहते हैं खिचड़ी खा लो। और मस्ती के साथ खाना है, 10 लोगों के साथ बैठ के खाना है तो बोलते हैं खीर बना के खा लो। वो सम्मान का प्रतीक है। और जब मेहमान को हमें विदा करना है तो फिर चावल का टीका लगा दो। और हमें साउथ इंडियन भोजन करना है तो इस चावल की इडली और डोसे बना करके खा लो। चावल देखिए कि कितना सार्वभौमिक है। और भोजन करने के बाद आखिरी में हम लोगों को, हमारे यहाँ पद्धति है कि उसको चावल परोसा जाता है ताकि पेट में जो खाली जगह रह गई तो एक एक दाना फिर विलंग करके वहां जाके बैठ जाए और आपको संतोष हो जाए कि मैंने चावल खाया। हम लोग जब दीक्षा करते हैं तो सदवा स्त्री से चावल का स्वास्तिक बनाते हैं
और उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र बिछा देते हैं और दीक्षार्थी से कहते हैं कि तुम दाहिना पांव पहले वहां रखो, उस पे जाकर के बैठो। जब दीक्षार्थी की हम अंजलि भरते हैं तो सबसे पहले हम उसमें चावल डालते हैं। हम दीक्षार्थी का जब पहला कैसलून प्रारंभ करते हैं तो 4 दाने चावल, केसर और दही डाल करके शुद्ध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीक्षार्थी के पीछे कोई अलाय बलाय, कोई दुष्ट आत्माएं लगी हो तो चावल से हम उसको उतार करके फेंकते हैं और 10 दिशाओं का जब बंधन करते हैं उस समय हम चावल का उपयोग करते हैं, जिसे आप पुष्प कहते हैं। तो चावल भी देखिए कि जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और एक मजे की बात है कि ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, और उस ब्राह्मण को द्विज कहते हैं जिसने जन्म के बाद गुरु से दीक्षा ले ली, अपने मंत्र ले लिया। इस पृथ्वी पर सिर्फ चावल ऐसा पौधा है जो 2 बार पृथ्वी में रोपा जाता है। पहली बार तो हम चावल को धान का रूप में गुड़ाई करके खेत में बोते हैं, पानी भर देते हैं, काफी पानी लगता है चावल को। और जैसे वो धान में से अंकुर फूटता है और एक एक बिल्लस का, एक एक हाथ का हो जाता है, तो हम फिर उसको उखाड़ते हैं और फिर उस खेत के अंदर क्रम से एक एक करके बो देते हैं। आदमी का जन्म 2 बार होता है। एक जन्म जो माता पिता के द्वारा दिया जाता है वह जन्म संसार का कारण है, और दूसरा जन्म संतों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से मिलता है, जो अध्यात्म का कारण है, निर्वाण का कारण है, आत्म शुद्धि का कारण है, परमात्मा से मिलने में कारण है। तो धान को 2 बार रोपा जाता है, एक बार बोया जाता है, एक बार रोपा जाता है। और एक बात है, चावल की पैदा होने की शक्ति को समाप्त करना है तो कहते हैं कि उसके ऊपर के छिलके को उतार दो। जब छिलका उतारते हैं तो चावल के ऊपर एक लालिमा सी चढ़ी रहती है। मैंने बड़ी बड़ी राइस मिलों में जाकर के चावल को देखा है, उसकी प्रक्रिया को देखा है। उसके ऊपर की लालिमा को कहते हैं मोक्ष, राग और द्वेष के भाव, मोह के भाव। छिलकों को कहते हैं हमारे यहां शरीर। जब तक वो छिलका लगा हुआ है, शरीर के प्रति ममत्व भाव है, तब तक आपका जन्म मरण का क्षय नहीं हो सकता। हम छिलके को उतारने के बाद उसके ऊपर जो लालिमा होती है चावल के ऊपर, बिल्कुल बहुत बारीक परत होती है, उसे राइस मिलों में ले जाकर के मशीन के द्वारा उसकी लालिमा को निकाला जाता, उसकी डस्ट अलग निकलती, फिर चावल के ऊपर पॉलिश की जाती। खाली आपके घरों पे थोड़ी रंग रोगन होता है, चावलों पर भी होता है। और जब उसमें की लालिमा निकल जाती है और छिलका निकल जाता है तो उस चावल को हम फिर चावल नहीं कहते, पूजा में उसे हम अक्षत कहते। और अक्षत का इतनी अर्थ है कि आप इसका जन्म और मरण कभी भी नहीं होगा। आप पूजा में जब अक्षत चढ़ाते हैं तो आप उसका सही अर्थ नहीं जानते। आप इतना ही अर्थ जानते हैं कि हमें साबुत चावल चढ़ाना है, अखंड चावल चढ़ाना, अक्खा चावल चढ़ाना है, टूटा ना हो। लेकिन वो अर्थ वहां तक सीमित नहीं। अक्खा चावल चढ़ाने का सिर्फ इतना अर्थ है, और चावल चढ़ाने का सिर्फ इतना अर्थ है कि हे भगवान, मैं देह के ममत्व भाव को, अपने अहंकार, ममकार, राग देश के भाव को जैसे जूते बाहर उतार के आया हूं, उसी प्रकार से उन्हें छोड़ करके आया हूं। मैं अक्षत का रूप लेकर के आया हूं, साथ
जैसे ये चावल अखंडित है, उसी प्रकार से मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काया अखंडित है। अब प्रभु मेरा भी जन्म और मरण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। और एक बात है, नए चावल को आप यदि पकाएं तो कमल की तरह खिलता नहीं। कहते कि चावल को अभी 2 महीने के लिए रख दो, और वो चावल अगर 6 महीने पुराना हो जाए, साल भर पुराना हो जाए, उस चावल की महक भी दूर तक जाती है, और जब उसको पकाते तो उसकी कली कली अलग अलग खिल जाती है, बड़ा आनंद आता। नया चावल नहीं खिलता। तो आपका अगर नया जन्म हुआ है, अभी 2 महीने के, अभी नहीं 15 दिन के बच्चे हो, तो तुम खिल भी नहीं सकते, किसी से मिल भी नहीं सकते। और फिर वही पप्पू बड़ा होते होते जब 6 महीने का हो जाए तो आपको बुला भी लेता है, मुस्कुरा भी लेता है, खिल भी जाता है। तो चावल देखिए हमारे जीवन से कितना संबंधित है और जीवन के लिए कितना लाभकारी है। ये मांगलिक धन नहीं है, सबसे ज्यादा मांगलिक धन है चावल को मानने के है। तो वास्तु शास्त्र में भी चावल का अत्यधिक महत्व है। जितनी भी पूजाएं होती, किसी भी धर्म की पूजा क्या ना हो, लेकिन उस पूजा में चावल को अक्षत मान करके अवश्य स्वीकार किया जाता है। और चावल के पास मंत्र को ग्रहण करने की शक्ति और दूसरे के मंत्र को काटने की शक्ति, प्रेत आत्माओं को भगाने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम वास्तु में चावल का भी उपयोग करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं और हमें इनका ज्ञान नहीं है। आपका समय हो गया। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे ही क्षमा। ओम नमः।